Good morning to all of you once again for accountancy class. Yesterday we were making discussion on process and base of accounting. ये हमने कल कर रहे थे, तो हमने प्रोसेस तो हमने परसों कर लिया था। प्रोसेस में मैंने आपको जो है वो आपके पास है 5 चीज़ें बताई थी। पहला प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन होता है ट्रांजेक्शन्स का, दूसरे के अंदर प्रिपरेशन ऑफ वॉचेस हमने किया था, तीसरा मैंने रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किया था, और चौथे में पोस्टिंग इनटू लेजर, और लास्ट में हमने प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट ये हमने किया था। अभी जो है और कल हमने जो शुरू किया था वो बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेस ऑफ अकाउंटिंग में 2 किए थे। वो पहला था बेस ऑफ अकाउंटिंग का कैश बेसिस अकाउंटिंग, यानी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आपके 2 थे। बेस ऑफ अकाउंटिंग में 2 थे आपके पास में। पहला आपके पास था कैश बेस, दूसरा आपके पास में था एक्रूरल बेस। एक्रूरल बेस तो हमने इन दोनों को जो डिस्कस किया था, और कुछ एक्रूरल बेस का जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ था। तो एक्रूरल बेस का मतलब ये था कि जब भी कोई आपकी जो है कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है उसी समय उसकी एंट्री करते हैं, चाहे भले वो उधार पे चाहे कैश में है। जबकि कैश फ्लो के अंदर, जबकि कैश बेसिस में क्या था कि वी मेड द ट्रांजेक्शन, वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन व्हेन एक्चुअली कैश रिसीट और एक्चुअली कैश पेड, ये उनके अंदर फ़र्क था। तो इसके एडवांटेजेस जो थे वो एक्रूरल बेस की ये था कि पहला ये एक्चुअल पोजीशन बताता था कैश या एक्चुअल पोजीशन बताता था प्रॉफिट लॉस की और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की, यानी आपका पीएल सही बनता है इससे और आपकी बैलेंस शीट सही बनती है। दूसरा ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, आपका जब पहले वाला फॉलो नहीं करता था, ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तीसरा ये था कि इसमें कंसिस्टेंसी इन कंप्यूटेशन, इसमें कंप्यूटेशन की आपकी कंसिस्टेंसी रहती है। कंसिस्टेंसी होता है एक रूपता, एक जैसा, क्योंकि अगर आपने एक साल में कोई मेथड यूज़ किया तो सेम अगले साल वही मेथड यूज़ करेंगे, उससे अगले साल वही मेथड यूज़ करेंगे, यानी एवरी टाइम यू विल यूज़ द सेम मेथड। इट मीन्स देयर विल बी कंसिस्टेंसी इन अकाउंट। आपके अकाउंट का एक फार्मूला जहाँ पर लगा वही फार्मूला हर साल लगेगा, तो आपका जो है सभी अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी रहती है, ये भी इसका फ़ायदा है। और इट इज़ रिकग्नाइज बाय कंपनी एक्ट 2013, और ये कंपनी एक्ट 2013 का जो है उसको रिकग्नाइज करता है, इसको मान्यता देता है, यानी कोर्ट के अंदर जो इसकी मान्यता है कि अगर आपने इस प्रकार से बनाया है तो। अब इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से थे वो मैं आपको बता दूं। तो डिसएडवांटेज कोई ज़्यादा नहीं है, बस कहने मात्र के ही हैं। डिसएडवांटेजेस, इसकी कमियां कौन सी हैं? तो पहली कमी तो ये है कि इट इज़ नॉट सिंपल एज ऑन कैश बेसिस। इट इज़ नॉट so simple as कैश बेसिस। ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है। कैश बेसिस में क्या था कि एक्चुअली कैश रिसीव्ड यू ट्रीटेड एज इनकम, एक्चुअली कैश पेड यू ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, कोई झंझट नहीं था। जबकि इसके अंदर तो आपका प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, पता नहीं कितने प्रकार की बातें आपकी आती हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स यूज एस्टीमेट एंड पर्सनल जजमेंट। It requires personal estimate and judgment। इसको जो है पर्सनल एस्टीमेट और जजमेंट की जरूरत पड़ती है कि डेप्रिसिएशन किस रेट से काटा जाना चाहिए, यानी आप उसमें जो है एक एस्टीमेट करते हैं, आपका जो है कितना जो है डेटर्स हर बार बैड डेट्स हो जाते हैं, तो आप उसका जो है एस्टीमेट बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पर्सनल जजमेंट और एस्टीमेट की इसमें ज़रूरत पड़ती है। ये कमियां हैं 2, तो कोई कमियां तो नहीं है। सिंपल नहीं तो भाई कोई बात नहीं, सिंपल की कोई बात नहीं, सीख लेंगे। हम पढ़ रहे हैं ना, अभी +1 पढ़ रहे हैं, +2 नहीं पढ़ेंगे, सीख जाएँ, कोई ख़ास बात नहीं। कोई चीज़ सीखनी पड़ती है तो उसका कोई ख़ास बात नहीं होती।
कहता है कि पर्सनल जजमेंट एस्टिमेट कि भैया ये तो एक्सपीरियंस है, जब हमें एक बिजनेस में 2 साल 4 साल काम करेंगे तो हमें अपने आप इसका एडजस्टमेंट पता चल जाती हैं, अपने आप ही हमें जजमेंट उसके आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कमियां थी। अब हम जो है दोनों के बीच में डिफरेंस लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूरल बेसिस, तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो अब अंदाज़ा तो आपको आ ही गया, कैश बेसिस मीन्स विच टोटली डिपेंड ऑन द कैश, मीन्स रिसीट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश, ये है। और एक्रूरल का मतलब ऑल टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो अब हम इसके बेस पे जो है डिफरेंस से निकालते हैं। तो एक लाइन ऐसे लंबी सी खींच लो, ठीक है, ये कर लिया। अब इसके बाद हम ले लेते हैं जी, यहाँ पर हम बना लेंगे बेस, यानी किस बेस में डिफरेंस कर रहे हैं। और ये आप कर लो जी आपका कैश अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग, और ये नेक्स्ट यहाँ पर करो इतने दूर में आगे, वो आप कर लो जी एक्रूरल बेस, एक्रूरल अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग और एक्रूरल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आप ले लो जी कि रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन। तो आपका जो है कैश बेसिस में ये कहता है कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड। यहाँ पर केवल कैश ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। जबकि इसमें आपका जो कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाता है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड एक्रूरल, कैश और एक्रूरल दोनों की रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी इसके अलावा आउटस्टैंडिंग वगैरह सभी की जाती है। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, टाइमिंग ऑफ इनकम ऑफ रिकॉर्डिंग, आपकी जो है इनकम की रिकॉर्डिंग है कब की जाती है। तो आपके कैश बेसिस में तो कहता है कि ओनली विच हैव कैश हैज़ बीन रिसीव्ड, तो व्हेन कैश हैज़ बीन रिसीव्ड, तो इसमें रिकॉर्डिंग तो होगी, इनकम तो रिकॉर्ड होगी व्हेन कैश हैज़ रिसीव्ड, जब कैश आपको मिल जाए उसी समय आपकी इनकम की रिकॉर्डिंग मान ली जाती है। और ये कहता है एज पर बेसिस ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश और नॉट रिसीव्ड और नॉट, इसमें ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड, whether cash received or not, कैश रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। ये कहता है कि चाहे इसमें कैश रिसीव आओ या नहीं रिसीव आओ, सारी रिकॉर्ड की जाती है। तो इसमें केवल होता है कि व्हेन कैश इज रिसीव्ड तब इनकम रिकॉर्ड होती है, ठीक है जी। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस सेम ही माना जाएगा, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस है का जो है कब रिकॉर्डिंग का टाइम माना जाएगा कि एज पर द कैश बेस ओनली दोज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैज़ बीन पेड इन कैश, यानी कब होगा रिकॉर्ड, व्हेन पेड इन कैश, व्हेन पेड इन कैश, जब कैश के अंदर हम पे कर देंगे तभी आप जो है उसके एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग मान लेंगे। और ये कहता है एज पर दिस बेसिस ऑल द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश और पेड और नॉट पेड, यानी ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड
रिकॉर्डेड, पेड और नॉट, पेड और नॉट, चाहे पे किया हो या नहीं किया हो सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी आपका जो भी एक्सपेंस होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूअल इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे के सारों की बात करा, प्रीपेड है, एक्रूअल जो भी है, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो ये कहता है कि डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन, नॉट रिकॉर्डेड, इजीली बोलें तो नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, इनको कभी भी एक्रूअल वगैरह वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि इसके अंदर ऑल आर रिकॉर्डेड, ये सारे की सारी आपकी रिकॉर्ड होती हैं, जबकि उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती हैं। लीगल पोजीशन, आपका जो है लीगल पोजीशन की बात करें, 5वें नंबर पर डिफरेंस है। लीगल पोजीशन यानी कानूनी रूप से, कानूनी रूप से हम इसको क्या माने कि कानूनी रूप से जो है आपका कैश फ्लो है, इसको कोई कोर्ट की मान्यता नहीं है, यानी नो रिकग्नाइजेशन, इसको जो है आपका नो रिकग्नाइजेशन, नो रिकग्नाइजेशन, जबकि रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज्ड बाय कोर्ट, इसको जो है कोर्ट के द्वारा मान्यता है, जबकि इसको कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार की मान्यता नहीं है। ठीक है, और ना ही कंपनी एक्ट के द्वारा मान्यता, दोनों का मीनिंग एक ही है। असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस की बात कर लें सीधी, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नॉट असर्टेन्ड, नॉट असर्टेन्ड, इसमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस जो है असर्टेन नहीं किया जा सकता, जबकि इसके अंदर जो है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन बी असर्टेन्ड, प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी असर्टेन्ड, प्रॉफिट और लॉस जो है वो असर्टेन किया जा सकता है, जबकि इसमें प्रॉफिट लॉस असर्टेन नहीं किया जा सकता। सूटेबिलिटी, तो ये आपके सूटेबिलिटी कहाँ पर है, सूटेबिलिटी कहाँ पर ये कामयाब है, तो ये आपका जो कामयाब होता है मेनली वो आपका प्रोफेशनल पीपल्स के लिए, फॉर प्रोफेशनल पीपल्स, प्रोफेशनल पीपल का मतलब आपके डॉक्टर्स हो गए, इन आपके जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है, ये आपके लॉयर्स हो गए, उनके लिए है। और ये जबकि है सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये चाहे डॉक्टर्स का बिजनेस है चाहे किन्हीं का, सभी के लिए ये आपका सूटेबल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में डिफरेंस थे, तो काफ़ी इजी डिफरेंस, कोई ऐसी खास बात नहीं डिफरेंसेस में कि कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात हो तो समझ में ना आए। तो पहला आपके पास में जो डिफरेंस है वो देखो, पहले आपके पास में जो था डिफरेंस वो था जी रिकॉर्डिंग ऑफ कैश। रिकॉर्डिंग ऑफ कैश जो है आपका सबसे पहला कि ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब आपका कैश रिसीव हो जाता है तो रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इसके अंदर जो है कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है कि आपका जो है चाहे कैश आए या ना आए। ठीक है, टाइमिंग ऑफ इनकम रिकॉर्डिंग कि इसमें इनकम कब रिकॉर्ड होती है, जब कैश रिसीव हो जाता है, जबकि इसके अंदर तभी होती है जब कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी इनकम जब वो क्रिएट हो जाती है, उस समय हो जाती है, चाहे पैसा आए या ना आए। ठीक है, और उसमें टाइमिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस व्हेन पेड, जब पेड कैश पे किया जाता है तो आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो इसमें तो कहता है कि चाहे पे किया या ना किया हो वो उसी समय रिकॉर्ड हो जाता है एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इसमें नॉट रिकॉर्डेड, इसमें ऑल आर रिकॉर्डेड, सभी रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो प्रीपेड हो आउटस्टैंडिंग हो कैसा भी हो। ठीक है, लीगल पोजीशन, इसमें नो रिकग्निशन बाय कंपनी एक्ट 2013 या नो रिकग्निशन बाय कोर्ट, जबकि इसको जो रिकग्नाइज बाय कोर्ट एक्ट 2013 एक्ट भी करता है। कहता है कि करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, तो ये कहता है कि नॉट असर्टेन, इसमें कोई करेक्ट प्रॉफिट लॉस असर्टेन नहीं किया जा सकता, जबकि इसके अंदर असर्टेन किया जा सकता है। और सूटेबिलिटी ये प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है,
जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि कैश में काम करते हैं, जबकि ये सभी प्रकार के बिजनेस के लिए आपका कामयाब होता है। ठीक है जी। हाँ जी, इसमें कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? नहीं है तो एक लास्ट छोटा सा पॉइंट हो रहा था इसमें, 2 मिनट का टॉपिक है बस, कोई ज़्यादा नहीं है। उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड या हाइब्रिड। तो मिक्स का मतलब क्या हुआ? दो चीज़ों को मिला देना। और हाइब्रिड का मतलब भी क्या आता है? तो दो चीज़ों को मिला करके नई चीज़ बना देना, वो आपकी हाइब्रिड कहलाती है। तो यानी आपके दो बेस हैं, एक आपका बेस है जी कैश बेस और एक आपका अकाउंटिंग बेस। दोनों को मिला दो तो दोनों मिलाने बाद में वो बन जाते हैं मिक्स्ड या हाइब्रिड। हाइब्रिड या मिक्स्ड, ठीक है। हाइब्रिड या मिक्स्ड है बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपका क्या है? तो कहता है कि इसमें कैश बेस और एक्रूवल बेस दोनों को मिला दें, चाहे आपके कैश बेसिस पे आए वो भी रिकॉर्ड कर लो, चाहे आपका नॉन कैश है वो रिकॉर्ड कर लो। तो इस प्रकार से जो चीज़ बनेगी वो आपकी बनेगी जी मिक्स्ड आपकी जो है या हाइब्रिड। तो इसमें जहाँ पर आपके डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, उन लोगों के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बन जाए। हाँ बेटा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो, इको क्रिएट हो गई शायद। नितिन, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या बताइए, इको क्रिएट हो रही थी, मैं बोल रहा था वही बोली जा रही थी बातें। हाँ जी, तो आपका जो है इसमें जो मिक्स्ड में दोनों को मिला दें तो ये चीज़ें जो है आपकी बन जाती है मिक्स्ड या हाइब्रिड। ठीक है जी। तो आज ये चैप्टर इतना ही था, छोटा ही चैप्टर था। कल हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है कहीं किसी चैप्टर में, कहीं पर कोई समझ में ना आया हो या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जो है चैप्टर करवा दिए हैं, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, ये चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं। अब कल हम जो है वो शुरू करेंगे आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला चैप्टर। ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं। ठीक है जी।